मोर की पूंछ का एक भी पंख जब मैं देखता हूं तो मुझे सच में बहुत बीमार सा महसूस होता है। जरा सोचिए, क्या ये सुनकर आपको हैरानी नहीं होती? मतलब ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन के हैं। अब सवाल ये है कि आखिर डार्विन को इतने खूबसूरत पक्षी से इतनी चिढ़ क्यों थी? आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इसी दिलचस्प रहस्य के पीछे की पूरी कहानी डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम सब भारतीय मोर की उस बेजोड़ सुंदरता को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, है ना? पूरी दुनिया में ये अपने शानदार पंखों के लिए मशहूर है। लेकिन उन चमकीले रंग बिरंगे पंखों के ठीक नीचे एक बेहद जटिल बायोलॉजिकल और कल्चरल दुनिया छिपी है। ये महज कोई सुंदर पक्षी भर नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन, इकोलॉजी और हमारे इतिहास का एक जीता जागता, चलता फिरता उदाहरण है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस चर्चा में हम सुंदरता के विज्ञान से शुरू करके डार्विन की उस मशहूर पहेली को समझेंगे। फिर देखेंगे जंगल में इनका असली संघर्ष, जानेंगे इनके पवित्र वाहन बनने की कहानी और आखिर में बात करेंगे अपने राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण की। तो ऑप्टिकल फिजिक्स से लेकर प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं तक का सफर तय होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरता के जीव विज्ञान की। चलिए समझते हैं कि जो विजुअल हमें इतना आकर्षित करता है, आखिर वो इतना खूबसूरत दिखता क्यों है। प्रकृति में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी यौन द्वैरूपता कैसे काम करती है, मोर इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। अगर हम नर और मादा की तुलना करें तो एक तरफ वो विशाल चमकीले रंगों वाला नर मोर है जिसकी पूंछ इतनी लंबी और शानदार है, और वहीं दूसरी तरफ हमारी मादा मोरनी है, भूरे रंग की, आकार में थोड़ी छोटी, जो बैकग्राउंड में छिपने या कहीं कैमोफ्लेज करने में एकदम माहिर है। दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन दिखने में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस बेजोड़ सुंदरता के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। इसे विज्ञान की भाषा में स्ट्रक्चरल कलरेशन या संरचनात्मक रंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये रंग किसी नेचुरल पेंट या पिगमेंट से नहीं आते, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और रोशनी के आपस में टकराने का नतीजा होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? नर मोर की उस विशाल पूंछ के पंखों में अपना कोई नीला या हरा पिगमेंट होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम है। पंखों के अंदर मौजूद वो छोटे छोटे माइक्रोस्ट्रक्चर्स जब सूरज की रोशनी से टकराते हैं ना, तो वो इतने चमकीले और शानदार रंग रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब ये पूरी तरह से फिजिक्स का जादू है, कोई असली रंग नहीं। अब आते हैं डार्विन की मोर पहेली पर, क्योंकि यही जादुई इल्यूजन और ये भारी भरकम पूंछ शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई थी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भारी पूंछ के साथ कोई पक्षी इवोल्यूशन में सर्वाइव कैसे कर सकता है। फिर 1907 में थायर आए। उन्होंने कहा कि ये पूंछ और कुछ नहीं, बस एक छलावरण है। बात यही नहीं रुकी। 1970 के दशक में अमोद जहावी ने अपना फेमस हैंडीकैप प्रिंसिपल दिया, और 2008 आते आते मॉडर्न साइंस में इस पर बिल्कुल नई और मिलीजुली राय सामने आने लगी। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। जहावी का हैंडीकैप्ड सिद्धांत मूल रूप से ये कहता है कि मोर की ये इतनी भारी पूंछ असल में उसके लिए एक बोझ है, एक हैंडीकैप है। अब लॉजिक ये है कि अगर कोई नर इतना बड़ा बोझ उठाकर शिकारियों से बचकर जिंदा घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली बहुत ताकतवर है। एक तरह से वो अपनी फिटनेस फ्लॉन्ट कर रहा है, और मादाएं इसी ताकत को देखकर अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। हाल के स्टडीज तो ये बहस कर रहे हैं कि क्या सच में मादा मोरनी पूंछ के इन खूबसूरत धब्बों को गिनकर अपना साथी चुनती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मादाएं शायद इस पर उतना ध्यान ही नहीं देती। तो सच कहूं तो विज्ञान के पास आज भी इसका कोई 100% पक्का जवाब नहीं है। खैर, विज्ञान की इन बहसों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं जंगल में इनका संघर्ष, क्योंकि असली वाइल्ड लाइफ में ये पक्षी कैसा है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। आप मोर को किसी महल के बगीचे में टहलता हुआ नाजुक सा पक्षी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इनका खान पान देखिए, घास, बीज और जंगल के बेर तो ये बड़े चाव से खाते ही हैं, लेकिन आपको ये जानकर पक्का हैरानी होगी कि ये सर्वाहारी हैं। जी हाँ, ये छोटे रेप्टाइल्स और जहरीले सांपों तक का शिकार करते हैं। कई बार इन्हें कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से पंगा लेते और उनका शिकार करते हुए देखा गया है। मतलब ये पक्षी अंदर से बेहद अग्रेसिव और एक पक्का सर्वाइवर है। इसके अलावा जंगल के इकोसिस्टम में इनकी भूमिका किसी बर्गलर अलार्म या सिक्योरिटी अलार्म से कम नहीं है। जब भी कोई बाघ या तेंदुआ आसपास भटक रहा होता है, तो मोर अपनी उस तेज और तीखी आवाज से पूरे जंगल को अलर्ट कर देते हैं।
और हाँ, अगर आपको लगता है कि इतने भारी भरकम पंखों के साथ ये उड़ नहीं सकते, तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। खतरे की भनक लगते ही ये बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं और सीधे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो जंगल के इस खूंखार और लड़ाकू पक्षी की सच्चाई जानने के बाद अब रुख करते हैं हमारे अगले हिस्से का, पवित्र वाहन। आखिर देवलोक में इसे इतना ऊंचा दर्जा कैसे मिला? यहाँ एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है। एक ऐसा पक्षी जो बायोलॉजिकली जंगल में सांपों से लड़ रहा है, उसे अचानक भगवान के वाहन के रूप में क्यों पूजा जाने लगा? हिंदू धर्म में मोर को खास तौर पर युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे ना सूरपद्मन की एक बहुत ही भव्य और दिलचस्प पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में अपने चमत्कारी भाले से राक्षस राजा सूरपद्मन को हरा दिया था। हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वो राक्षस एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। लेकिन जब भगवान कार्तिकेय ने उस पेड़ पर प्रहार किया तो उसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा मुर्गा बन गया जिसे कार्तिकेय ने अपने ध्वज पर सजा लिया, और दूसरा हिस्सा बना परवानी नाम का एक मोर, जिसे युद्ध के देवता ने हमेशा के लिए अपना वफादार वाहन स्वीकार कर लिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी नहीं है। आप देखिए, मोर के जो असली दुनिया वाले गुण हैं, उसकी फुर्ती, उसकी निडरता और जहरीले सांपों से बिना डरे लड़ने की उसकी ताकत, ये सब उसकी इस पौराणिक भूमिका से एकदम परफेक्टली मैच करते हैं। वो सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और अदम्य साहस का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसी सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मान को आज हमारे देश के कड़े कानूनों का भी साथ मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, राष्ट्रीय पक्षी का संरक्षण। भारत सरकार की तरफ से 2014 में जारी किया गया ये ऑफिशियल मेमोरेंडम सिर्फ कागज का कोई मामूली पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत कानूनी ढांचा है जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी को आज की इस मॉडर्न दुनिया के खतरों से बचाता है। इस मेमोरेंडम में मोर के कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को शेड्यूल 1 का दर्जा मिला हुआ है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि इसे बाघ और हाथियों के लेवल की लीगल सिक्योरिटी मिली हुई है। कानून साफ कहता है कि आप सिर्फ प्राकृतिक रूप से, यानी अपने आप गिरे हुए पंखों को ही इकट्ठा कर सकते हैं। अगर किसी ने इसका शिकार किया या जबरन पंख नोचे तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे फोरेंसिक तरीके भी डेवलप कर लिए हैं जिनसे झट से पता चल जाता है कि कोई पंख नेचुरली गिरा था या उसे गैर कानूनी तरीके से नोचा गया था। है ना अमेजिंग? तो जरा सोचिए, एक ऐसा पक्षी जिसकी बनावट आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चकरा देती है, जो जंगल में कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से निडर होकर भिड़ जाता है और जिसे सदियों से युद्ध के देवता का वाहन माना जाता रहा है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि इतना सब होने के बावजूद आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उस मजबूत पक्षी को भी हमारी सबसे कड़ी कानूनी सुरक्षा की जरूरत है? तो अगली बार जब भी कोई मोर आपके सामने अपने खूबसूरत पंख फैलाए, तो खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा, क्या हम उस अदम्य शक्ति और इस गहरे इतिहास को महज एक सुंदर सा नजारा मानकर कम तो नहीं आंक रहे? Like and subscribe for more similar video. Thank you.